हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम वर्कशीट 43 करेंगे और इससे पहले की सभी वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वीडियो जो है वो आराम से देखो। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आरबीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और इस सिलेबस में आपकी वर्कशीट 43 है। तो देखो, इसका पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित बंटन किसी कारखाने के 100 श्रमिकों की दैनिक आय को दर्शाता है। तो ये जो हमें सारणी दी हुई है, बंटन मतलब सारणी दी हुई है, उसमें किसी कारखाने यानी फैक्ट्री के जो 100 श्रमिक है, कर्मचारी है, वहाँ पर काम कर रहे हैं, उसकी दैनिक आय को दर्शाता है। जैसे अगर मैं दैनिक आय की बात करूँ, जिसे 100 से 120 रुपये के बीच में पैसे मिलते हैं, उन श्रमिकों की संख्या है 24। समझ आया। फिर 120 से 140 28, 140 से 160 16, 160 से 180 12, 180 से 200 20, है ना। तो इससे हमें क्या करना है, उपरोक्त बंटन को से कम तथा से अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी वर्कशीट में यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि हमें सीएफ भी ज्ञात करना है, संचयी बारंबारता भी इसकी ज्ञात करनी है। तो पहले जो है हम संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए देखो, हमें दैनिक आय जो कि हमारा वर्ग है वो हमें दे रखा है। फिर श्रमिक संख्या को हमने एफ लिया, बारंबारता है हमारी एफ। अब हमें सीएफ निकालना है। देखो सीएफ हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा पहला आंकड़ा दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है 24, उसे हमें यहाँ पर 24 का 24 रखना है ना। यहाँ पर जो आंकड़ा है उसको सीएफ में भी हमें वही रखना है। उसके बाद क्या करना है, जो दूसरा आंकड़ा है एफ का 28, इसमें और इसको हमें ऐड करना है, तिरछा जोड़ना है, ठीक है। तो 4 और 8 कितना हो गया, 12, हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 5। अब जो 52 मिला, इसमें वापस तिरछा जोड़ना, यानी नीचे वाले एफ के नीचे वाले आंकड़े को जोड़ना है। तो हम 16 और 52 को अब जोड़ेंगे तो 6 और 2 हो गया 8, 5 और 1 हो गया 6। फिर से तिरछा जोड़ेंगे तो 2 और 8 10, हासिल का 1, 7 और 1 8। अब 80 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो देखो यहाँ पर श्रमिक की संख्या कितनी दी थी, 100। तो यहाँ अगर मैं इनकी जोड़ करूँ, सिग्मा एफ करूँ, तो मुझे इनकी संख्या कितनी मिलेगी, 100 मिलेगी, है ना। इसे हम कैपिटल एन से भी लिखते हैं। ये हमारा कैपिटल एन हो गया। और ये जो हमारा अंतिम आंकड़ा है 100, ये और ये जो एन है, प्रेक्षणों की संख्या, वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो हमारा सही है, नहीं तो गलत है। अब हमें क्या करना है, से कम प्रकार की बंटन सारणी बनानी है। देखो से कम का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं वर्ग बात करूँ 100 से 120, ठीक है। तो 100 से कम तो हम ले नहीं सकते, तो किससे कम देखना, हमें 120 से कम देखना है, यानी उच्च सीमा से कम, उच्च सीमा से कम। तो यहाँ पर जितनी भी हमारी उच्च सीमा दे रखी है, उससे कम जो है इस प्रकार की हमें बंटन सारणी बनानी है। तो यहाँ पर क्या है, 100 और 120 है, तो इसमें बड़ा आंकड़ा कौन सा है, 120, यानी ये ऊपरी सीमा है। तो हमें ऊपरी सीमा लेनी है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 120 से कम, 120 से कम। तो अब हमें बताना है 120 से कम कितने श्रमिक है। तो देखो यहाँ पर 120 है ना। और 120 से कम यानी कि यहाँ 120 और 100 के बीच में कितने श्रमिक आ रहे हैं, तो 24, है ना, 24 आ रहे हैं। तो यहाँ पर 120 से कम श्रमिक कितने हो जाएंगे हमारे पास, 24 हो जाएंगे। फिर 140 से कम, दूसरा हमें क्या लेना है, 140 से कम। तो 140 से कम कितने श्रमिक है, देखो तो 140 से अगर मैं कम बात करूं तो 28 भी है और 24 भी है, यानी ये दोनों ही जो है आपके 140 से क्या है, कम है। तो इसमें जो श्रमिकों की संख्या आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 52, यानी कि आपको 28 और 24 दोनों को जोड़ना है, तो टोटल श्रमिक आ जाएंगे आपके 52। फिर हमें 160 से कम लेने हैं। तो 160 से कम का मतलब क्या है, 160 से कम का मतलब है 16, 28 और 24, ये तीनों श्रमिक, है ना। और इन तीनों की जोड़ कितनी आ रही है, 68। तो 160 से कितने, 160 से कम कितने श्रमिक है, 68 श्रमिक है, ठीक है। फिर 180 से कम, 180 से कम, तो 180 से कम ये चारों ही जो है वो 180 से कम है, ठीक है। 12, 16, 28 और 24, तो हमारा टोटल कितना हो गया, 80 श्रमिक जो है वो 180 से कम में आएंगे। फिर 200 से कम, तो 200 से कम तो ये सभी आ जाएंगे, 200 से कम, जिन्हें 200 से कम जो है आय मिलती हो वो कितने हैं, तो ये सारे ही जो श्रमिक है वो आपके 200 से कम है। तो इन सब की जोड़ करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 100।
तो ये जो हमारी बंटन तैयार हो गई, ये से कम प्रकार की बंटन सारणी हो जाएगी। ठीक है, अब से अधिक प्रकार की बंटन सारणी में हमें क्या करना है, जो हमें यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है उसकी निम्न सीमा से अधिक लेना है। बात समझ आई? क्योंकि 120 से अधिक तो हम इस वर्ग में ले नहीं सकते, तो हम किससे अधिक लेंगे, 100 से अधिक लेंगे, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे 100 से अधिक। तो 100 से अधिक यहाँ पर कितने हैं, है ना। तो देखो 100 से अधिक तो ये सारे ही कर्मचारी, इन सभी कर्मचारियों को 100 से अधिक वेतन मिल रहा है, 100 से कम तो किसी को मिल रहा नहीं है। तो अभी इन सभी को जो है 100 से कम मिल रहा है, तो इनकी टोटलिंग यहाँ पर 100 क्रमिक जो है वो आ जाएंगे। श्रमिकों की संख्या यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, है ना। यानी कि अब मुझे यहाँ पर उल्टा चलना पड़ेगा। अब है 120 से अधिक, है ना। तो यहाँ आएगा 120 से अधिक। तो अब 120 से अधिक आय किस किस को मिल रही है भाई, 24 जो श्रमिक हैं उनको तो 120 से कम मिल रही है, 120 से ज़्यादा नहीं मिल रही है। तो बाकी कौन बचा, 28 + 16 + 12 + 20, इन सबको जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, 14 और 2 6, 16, 16 का 6 और हासिल का 1, 3 4 5 6 7। तो 76 कार्मिक ऐसे हैं जिनको 120 से अधिक आय मिल रही है। फिर 140 से अधिक आय किन किन को मिल रही है, तो 140 से अधिक। तो 140 से अधिक में क्या होगा, इन तीनों को 140 से अधिक मिल रहा है। तो 6 और 2 8 हो गया 8, फिर 1 2 और 2 4 48, यानी 48 श्रमिक ऐसे हैं जिनको 140 से अधिक आय मिल रही है। फिर है 160 से अधिक, 160 से अधिक, तो 160 से अधिक है 12 और 20, टोटल कितने श्रमिक हो गए, 32। तो 32 श्रमिक ऐसे हैं जिनको 116 से अधिक आय मिल रही है। और 180 से अधिक, तो 180 से अधिक कितने श्रमिक हो जाएंगे आपके, 20। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ जो हमारा CF है उसका, ये जो देखो CF का अंतिम जो आंकड़ा है वो आपका यहाँ पर आया। ठीक है, किसमें, से अधिक प्रकार की संचय बारंबारता में। और जो से अधिक कम प्रकार की बारंबारता है उसमें आपका जो 24 है वो जो सबसे फर्स्ट में आया, है ना। तो कुल मिला के जब आपको से कम प्रकार की पूछे तो आप जो है जैसे हम CF निकालते हैं वैसे के वैसे हम यहाँ पर श्रमिकों की संख्या निकाल सकते हैं। और जब आपको से अधिक प्रकार की बंटन सारणी पूछे तो आप पीछे से इसको जोड़कर शुरू कर सकते हो, है ना। पीछे से जब जोड़ोगे तो पहला जो आंकड़ा है वो 100 आ जाएगा, है ना। यानी कि पहले आप 20 का 20, फिर 20 में 12 जोड़ोगे तो 32, फिर 32 में 16 जोड़ोगे तो 48, 48 में 28 जोड़ोगे तो 76, फिर 76 में आप 24 जोड़ोगे तो 100, यानी उल्टा आप कर सकते हो इसको। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके तोरण खींचने हैं। तो देखो तोरण खींचना बहुत आसान है, हमें केवल ग्राफ बनाना है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ सारणी आ चुकी है तो हम आसानी से तोरण बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम से कम प्रकार के बंटन सारणी का तोरण खींचेंगे पहले, फिर उसके बाद में से अधिक प्रकार की बंटन सारणी का। तो इसके लिए देखो यहाँ पर जो दैनिक आय है वो हमारा x अक्ष का कॉलम होता है, और जो ये y अक्ष है वो श्रमिकों की संख्या। यानी पहला जो आपका कॉलम होगा वो हमेशा x अक्ष का होगा, और जो दूसरा कॉलम होगा वो हमेशा आपके y अक्ष का होगा। तो x अक्ष के आंकड़े के हिसाब से हमें पैमाना लेना है। तो यहाँ पर क्योंकि 120 सबसे छोटा आंकड़ा है और सबसे बड़ा आंकड़ा कितना है, 200 है। ठीक है, तो मैंने जो पैमाना लिया वो 20-20 के अंतराल का लिया, यानी एक खाना मैंने 20 का लिया। तो यहाँ पर देखो पहले मैंने x अक्ष को थोड़ा सा खींच लिया है ताकि कहाँ से शुरू हो रहा है, ये 100 से शुरू हो रहा है। फिर 20-20 के अंतराल के मैंने पैमाने ले लिए हैं, 100, 120, 140, 160, 180 और 200। ठीक है, ये x अक्ष पर है जो कि दैनिक आय है ना। y अक्ष पे मैंने लिया है श्रमिकों की संख्या, और श्रमिकों की संख्या में सबसे छोटा आंकड़ा 24 है और सबसे बड़ा आंकड़ा 100 है। तो मैंने एक खाना जो है वो 10 का लिया। तो यहाँ पर देखो यहाँ 0 है, फिर 0 से 10, 10 से 20, इस प्रकार से ये श्रमिकों की संख्या हो गई ऊपर की तरफ। अब पहले मुझे x अक्ष पर चलना है, फिर y अक्ष पर चलना है। तो देखो x अक्ष पर कितना है, 120, तो ये आ गया 120। फिर जो x अक्ष पर 120 है, y अक्ष पर कितना आंकड़ा है, 24। तो पहले तो हम 120 पर आएंगे, अब 24 का मतलब होता है 20 से ज़्यादा, 20 से छोटी छोटी जो लाइनें 4 होती है वो ज़्यादा, यानी लगभग यहाँ पर। तो हमारा जो पॉइंट है वो लगभग यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा पॉइंट होगा। फिर 140 और 52, यानी कि पहले तो हमें x अक्ष पर 140 चलना है।
तो एक्स अक्ष पर हम चल गए 140 पर। फिर चलना है 52, 52 का मतलब 50 से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो अब ऊपर की ओर जाएंगे तो ये देखो हमारा 50 यहाँ है, तो 50 से हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है, ठीक है। ये 50 से ज़्यादा हो गया। फिर 160 और 68, तो एक्स अक्ष पर पहले हम 160 पर आएंगे। अब 68 का मतलब लगभग 70 से थोड़ा कम, है ना। तो 70 से हम थोड़ा कम ले लेते हैं इसमें, तो लगभग ये यहाँ पर आएगा। अगर आप ग्राफ में करोगे तो एकदम एक्यूरेट ग्राफ बनेगा इसका। फिर देखो 180 पर कितना है, 80 है, तो हम आ गए पहले एक्स अक्ष पर 180 पर, ये हो गया 180। फिर उसके बाद हमें एक्स पर 80 पर आना है सीधा, तो ये आ गए हम 80 पर, ठीक है। अब 200 पर 100, तो ये एक्स अक्ष पर यहाँ पर हमारा 200 और इस पर हमें आना है 100 पर, तो ये हम आ गए 100 पर, ठीक है। ये हमारा आ गया 100। अब जब हम इनको मिलाएंगे तो हमें ये जो है तोरण कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। तो ये से कम प्रकार की आपकी बारंबारता हो जाएगी। अब है से अधिक प्रकार की बारंबारता, तो देखो 100 से, तो 100 पर कहाँ है, ये 100 पर है, तो देखो 100 हमारा कहाँ है, एक्स अक्ष पर, ये रहा। और 100 कहाँ है, वाई अक्ष पर, ये रहा। तो लगभग ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है। फिर 120 पर 76, तो एक्स अक्ष पर 120 और वाई अक्ष पर 76, 76 का मतलब 70 से ज़्यादा, ठीक है, 70 से अधिक, यानी लगभग यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद 140, 48, 48 का मतलब 50 से थोड़ा कम, है ना। तो ये हो गया 140 यहाँ पर, और 48 यानी 50 से थोड़ा कम। तो ये देखो 52 है, यहाँ पर लगभग यहाँ पर आ जाएगा 48। चलो 160 पर 32, तो यहाँ एक्स अक्ष पर 160 ये आ गया। अब 32 हमें चलना है, यानी 30 से थोड़ा ऊपर चलना है, तो लगभग ये रहा है 32। 180 पर 20, तो ये आ रहा हमारा 180 और हमें 20 पर जाना है, तो ये हमारा आ गया 20, ठीक है। अब हम जब इसको मिलाएंगे तो ये आ जाएगा आपके से अधिक प्रकार की बारंबारता, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ पेपर में इनके ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।